अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोइम पढ़ रहे हैं उस पोइम का नाम है द वेस्टलैंड। अब तक हम लोग इस पोइम का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और सेकंड पार्ट के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लाइन नंबर 104 से 123 तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारा लास्ट लेक्चर की कुछ लाइन्स हैं। आज 124 से शुरू करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू दे दूँ हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर था। क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हमारे पास मॉडर्न टाइम पीरियड का इम्पोर्टेंट थीम ऑफ अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और साथ में नथिंगनेस, जिसको हम लोग कहते हैं एमलेसनेस, होपलेसनेस वगैरह वगैरह, मीन्स ये सब कुछ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब्सर्डिज्म क्या होता है कि लाइफ बेसिकली उसमें अब्सर्ड दिखाया जाता है, मीनिंगलेसनेस दिखाई जाती है, एक फ्यूटाइल एफर्ट दिखाई जाती है कि मीनिंग फाइंड आउट करने की एक मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर। मीन्स कोई भी मीनिंग नहीं है आपकी टॉक के अंदर, ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपकी बातों के अंदर। तो वही चीज़ हमने देखा कि नथिंग नथिंग, यू से नथिंग, यू नो नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, ये सब कुछ दिखाया गया उसके अंदर। और दो इंपॉर्टेंट लाइन्स आई थी, आई थिंक वी आर इन रैट्स ले वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना रैट्स की तरह के हैं अपने होल्स के अंदर। मीन्स स्पिरिचुअलिटी जो है उनके अंदर एंड हो चुकी हुई है, वो स्पिरिचुअली डिके हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम आज का लेक्चर फर्दर प्रोसीड करते हैं कि लास्ट लेक्चर में लड़की ने पूछा था यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। तो आगे से लड़के ने रिस्पॉन्स किया था आई रिमेंबर दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। अब ये लाइन जो है, ये लाइन द टेम्पेस्ट से ली गई है, जो कि शेक्सपियर का प्ले है, और ये लाइन रिपीट हुई है इसके अंदर। अगर आपको याद हो, जब आप बरील ऑफ द डेड पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो फॉर्चून टेलर थी उसने फोरेंशियन जो सेलर है, उस फोरेंशियन सेलर के बारे में बात करते उसने कहा था दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज लुक। तो इट मीन्स जब हम लोग आगे जाके उस सेलर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसका कनेक्शन उस सेलर के साथ लिंक्ड है, उसकी आइज़ का कनेक्शन उस सेलर के साथ लिंक्ड है। और अगर हम क्रिटिकली देखें इस लाइन को, तो टेम्पेस्ट के अंदर एरियल जो है ना, अब उसमें मतलब मैं मुख्तसर करके बताती हूँ आपको, इजी करके, ताकि आपको समझ लग जाए। टेम्पेस्ट के अंदर ना इस लाइन को रेफ़र किया गया हुआ है डेथ के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज़ लुक। अब क्या है, वो जो सेलर दिखाया गया था बरियल ऑफ डेड के अंदर, वो डूब रहा था ना, और फिर उसकी आंखों की बात की गई थी, इसकी आंखें जो है पर्ल्स हैं दैट वर हीज आइज़, ठीक है। तो वो डूबता हुआ सेलर दिखाया गया, इसकी डेथ हो रही थी। तो इस लाइन के थ्रू यहाँ पे रेफ़र ये किया गया है कि डेथ जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, इसके ऊपर सैड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे कहा गया है आर यू अलाइव और नॉट, इज़ देयर नथिंग इन योर हेड। अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों? अपेरेंटली लड़के के रिस्पॉन्स पे लड़की ही उससे पूछे कि तुम जिंदा भी हो या नहीं, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। अपेरेंटली तो ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग क्रिटिकली देखें तो यहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही है कि जो लोग हैं, सोसाइटी और स्टेट दोनों इस टाइम पे जिंदा भी हैं कि नहीं, लॉस तो नहीं हो चुके, खो तो नहीं गए वो अपने मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का एक्सप्रेशन शो किया गया हुआ है कि मीन्स वेदर दे आर अलाइव और नॉट, देयर इज़ नो श्योरिटी अबाउट इट। कौन? सोसाइटी भी और स्टेट भी, ठीक है। अपेरेंट मीनिंग इसका ये बन रहा है। और ये दोनों लाइंस जो है अगेन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब वो उस लड़के से पूछ रही है कि तुम्हें कुछ याद है कि नहीं, वो कहता है मुझे याद है। फिर वो क्या याद है? सिर्फ और सिर्फ यही याद है जो उसने टेम्पेस्ट से एक लाइन कोट की यहाँ पे, जिस लाइन का सिग्निफिकेंट मीनिंग ये बन रहा है डेथ जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी आ जानी है, ठीक है। और लेकिन इस लाइन को लिंक किया जा रहा है फाइनेंशियल सेलर के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उसमें आर यू अलाइव और नॉट, वो उसके रिस्पॉन्स पे कहते हैं कि तुम जिंदा भी हो कि नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कोट कर देता है टेम्पेस्ट से। तो ये उसको बड़ा वेयर्ड आंसर लगता है, लड़की को अजीब सा आंसर लगता है। फिर वो उससे पूछती है आगे से, लेकिन क्रिटिकली क्या मीनिंग था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बट ओ दैट शेक्सपियरियन ड्रैग। तो कहता है आगे से ये लड़का रिस्पॉन्स कर रहा है ओ, ये तो शेक्सपियरियन के प्ले की एक लाइन थी, इट इज़ सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट। कितनी अच्छी लाइन है, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। फिर उसके बाद गर्ल पूछती है
व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू। फिर सवाल पूछने के बाद खुद ही खुद को रिस्पॉन्स करती है, आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट, कि मैं जाऊंगी स्ट्रीट में वॉक करूंगी विद माई हेयर डाउन, सो जिस तरह मेरे बाल अभी बिखरे हुए इस तरह ही बालों के साथ। व्हाट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू एवर, व्हाट शैल वी एवर डू, हम हमेशा क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगेन अब्सर्ड सी मीनिंगलेस सी टॉक दिखाई दी गई है यहाँ पे। फिर इसके बाद वो कहती है द हॉट वाटर एट 10 एंड इफ़ इट रेन्स अ क्लोज्ड कार एट 4, कि मतलब 10 o'clock क्या करूँगी, मतलब अब अपनी रूटीन बताने वाली है कि मतलब मुझे कल क्या करना है, कल हम क्या करेंगे। तो कहती है कि 10 o'clock मैं हॉट वाटर लूँगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर बारिश हुई तो 4 o'clock कार में बैठकर मैं कहाँ जाऊँगी, क्लब जाऊँगी, और वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, वहाँ पे हम गेम ऑफ चेस प्ले करेंगे। प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, ये जो लाइन है लिडलेस आइज मीन्स ओपन आइज इसका कहते हैं। अब ये जो लाइन्स है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, ये मिडल्टन्स प्ले वुमेन बीवेयर वुमेन से मतलब रेफरेंस लिया गया है। मिडल्टन कौन है, बेसिकली ये जैकोबियन ड्रामाटिस्ट है, इसका नाम है थॉमस मिडल्टन, पूरा नाम इसका ये है। और यहाँ पे जो वर्ड चेस है ना वो सिंबलाइज कर रहा है सेक्सुअलिटी, फीमेल सेक्सुअलिटी, स्ट्रेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज। इसके अलावा चेस जो है ये एक इमोशनलेस गेम होती है। यहाँ पे चेस सिंबलाइज कर रहा है सेक्सुअल मैनिपुलेशन को, द वुमेन स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी एंड कंट्रोल को। और यहाँ पे हम लोगों ने लेडी की एक मैकेनिकल रूटीन देखी। यहाँ पे देखा कि लव का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ लस्ट दिखाया गया है। क्योंकि गेम ऑफ चेस की बात करें, मैंने बताया एक इमोशनलेस गेम है जिसके अंदर लॉजिक और रैशनल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। और सेम यहाँ पे अगर हम लोग सिंबलाइज करें मींस रिलेट करें इस लड़के की और उस लड़की के रिलेशनशिप के साथ साथ, तो वो भी ऐसा ही दिखाया गया कि दे हैव नो इमोशंस। क्योंकि जब वो बात करते नथिंगनेस दिखाया गया, अब्सर्डिज्म दिखाया गया, उनकी टॉक के अंदर भी कुछ बात करने को भी उनके पास वर्ड्स नहीं थे। तो बेसिकली अब तक जो हमने लाइंस पढ़ी है ना, इनके अंदर हम लोगों ने एक हाई सोसाइटी के अंदर सेक्स का क्या रोल होता है, लव का क्या रोल होता है, वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो मैरिड लाइफ है लोअर क्लासेस की उनको डिस्कस करेंगे। लाइन नंबर 138 तक कंप्लीट हुआ हमारा लेक्चर। नेक्स्ट में हम लोग 139 से अपनी लाइन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।